अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। लड़ाई तो नहीं करते कम कर लें थोड़ी? बोल लग रहा है नहीं थोड़ी सी कर। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं ना फातिमा। फातिमा बाबू से लड़ाई करना चाहते हैं? हाँ मम्मा साहब जी, आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बोलो। पूछो वीवर से, आप लोग ठीक हैं? आप ठीक हैं? वीवर से आप ठीक हैं? वीवर से आप ठीक है? तो भी आज हम लोग निकले हैं सफर पे, लेकिन गाड़ी नहीं दे रहे हैं। गाँव जा रहे हो? आप गाँव नहीं जा रहे, हम लोग जाओ शॉपिंग के लिए निकले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप? अल्लाह की फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा के साथ मोहम्मद साहब के साथ बिल्कुल ठीक, और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से चाहे बीमारियों से चाहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको सत्तार साहब से मिलवाते हैं। तो सत्तार साहब को आज पढ़ने वाली है प्लंटी, वो भी मेरी तरफ से। आपको पता आज बहुत ज्यादा काम करने पड़ेंगे आपको मेरे। मैं तो सुबह से कर रहा हूँ। सुबह से तो अपने कर रहे होंगे ना। ओ फातिमा, नो 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 नो। चले बताएं क्या काम करने का। अभी जो अब हम लोगों ने बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है, जो कि हमारी नहीं है, दूसरों की है, और दूसरों की शॉपिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी आज, ठीक है? किसको? थक गए ना? थक गए, देखें जब किसी का काम करना पड़ता है साथ ही थक जाते हैं, ऐसी बात है। तो अभी आप कैमरा पकड़ेंगे? जी तो मुझे पता नहीं है क्या शॉपिंग होने वाली क्या नहीं होने वाली है, लेकिन मैं काफ़ी थक चुका था। नमाज़ पढ़ी मगरिब की, तो हुक्म हुआ कि बाज़ार जाना है। अब बाज़ार से क्या क्या लेना है, इनके साथ चलेंगे, देखेंगे क्या लेना पड़ता है, किसके लिए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो मोहम्मद साहब के लिए ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं आपके लिए भाई? हम ले रहे हैं ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर। और फातिमा के लिए कुशी। फातिमा को कुशी बड़ी पसंद है। कुशी मतलब कि कुल्फी। तो आइसक्रीम। हाँ जी, तो अभी मैं तो ट्रैफिक में इस वक्त जाम हुआ पड़ा हूँ। गाड़ियाँ साइडों पे लगी हुई हैं और रास्ता बंद है इस वक्त। तो जैसे ही सिग्नल ऑन होता है तो फिर गाड़ी ड्राइव शुरू होती है, और आप लोग इनसे करें बातें। तो अभी जो अब हम लोग ये लड़का बहुत ज्यादा शरारती हो गया हुआ। अभी सुबह बड़ी आपी की कॉल आई कि छोटी आपी की कहते हैं कि मुझे ना जूता चाहिए छोटू का। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, जैसे मार्केट का चक्कर लगता है आपको ला दूंगी। उसके बाद मिड वाली सिस्टर की कॉल आई, ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको क्या करना है, टेस्ट करवाना है, तो ये काम कर दीजिएगा। और लास्ट पे जो छोटी सिस्टर की गाल, भाई मेरा तो एंड हो रहा है, सेशन आउट हो रहा है हमारी स्टडी का, तो मुझे गिफ्ट देने हैं अपने इंचार्ज को, तो उसके लिए गिफ्ट ला दें, ना मत कीजिएगा। ये लास्ट काम है। तो फिर मैंने दिया धोखा जनाब को, कुछ नहीं बताया, जैसे कहा पानी चले हमें वायर दे जाए, लेकिन अभी मैंने सारा कुछ क्या करी मेरे भी लाओ भाई, मेरे से बात करो। अब धोखा देने की बारी मेरी। मैं भी कहीं लेके नहीं जाऊंगा, वैसे घुमा के ले जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, हाँ यही बात होगी। आपसे फिर काम भी तो लेना था ना। नहीं तो मैं भी आपसे आपको खिलाते पिलाते और ले जाते हैं घर। क्यों फातिमा? ना आप तो नाना ऐसे करें, हम कुछ खाएंगे और घर जाएंगे। आप तो नाना ऐसे करें। अभी एक काम हम कर चुके हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे, वो हम कर चुके हैं कलेक्ट, और उसके बाद जो है वो जनाब देंगे, उस पर जो वर्क वगैरह होना है वो किसी को देंगे, उससे करवाएंगे। और अभी फिल वक्त हम जो एक का काम करेंगे, गाड़ी चली जाएगी दूसरे बाज़ार में, नहीं वहाँ जा सकती। चले एक का काम जो है वो अभी हो जाएगा, एक के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, और तीसरे नंबर वाली पेंडिंग पे रहेगी। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा तो आप जो है वो जान सकते हैं क्या हो। जूता पेंडिंग, लेकिन जूता भी हम इंशाल्लाह ले लेंगे, आप परेशान ना होइएगा। तो ये था कुछ आज का हाल, लेकिन यहाँ लाइटिंग जो है वो नेक्स्ट
गाड़ी की रोशनी की वजह से जो है वो लाइटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और उसकी वजह से शायद आपको प्रॉपर जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे हम लोग। कुछ ऐसी ही बात है जनाब, और जनाब तो गुस्सा ही कर गए। जनाब आप मैं तो गाड़ी गुस्सा ही टर्न कर कर रहा हूँ। नहीं, आपसे कहा, ट्रैफिक से निकला नहीं जा रहा तो मैं ज़रा शॉर्टकट लेने के प्रोग्राम में। आपको बताया कि हमने आपको दाल लगाया और आपने तो गुस्सा ही कर लिया है। अब मैं लगाऊँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, आप तो गुस्सा ही कर गए। आप तो आगे से कहने लगे मैं भी अब दाई लगाऊंगा। ऐसी बात है। ऐसे ही है, अब लगना चाहिए ना। आप लोग सब बताएं ना जरा, इनको दाल लगना चाहिए ना। क्यों लगना चाहिए जनाब? क्योंकि जो दाल लगाता है उसको लगता भी तो है। नहीं तो मैंने बता दिया है ना। मैंने अभी ये हम लोग कहीं पहुंचे नहीं, अभी हम लोग जिस घर से बाहर निकले हैं और मैंने साथ ही बता दी इनको सारी बातें बता दी। नहीं गाऊं, फातिमा पीछे से बोल और फातिमा का दिल चाह रहा नानी अम्मी जान के पास जाने का। फातिमा नानी अम्मी को बहुत मिस कर रही है, तो नानी अम्मी को बोलो मिस यू नानी जानी, बोलो बोलो नानी जान, फिर देख लेंगे फिर नानी जान आ जाएंगे आपके पास। बोलो ना, बोलो ना नानी मिस यू भी तो बोलो ना, मिस यू नानी जानी, नानी मिस यू। और नाना जान को तो नहीं मिस कर रहे ना? नाना जान को तो नहीं मिस कर रहे हैं? करे हैं। ये प्रॉपर अभी बातें नहीं करती है, लेकिन बातें जो है ना इसकी बड़ी अच्छी होती है। सारी बात अपनी समझा देती है आधे आधे में। और ये जनाब अब जाया करेगा स्कूल, और स्कूल की भी हमें सारी तैयारी करनी है जैसा कि आप जानते हैं। तो हमने आपको बता दिया। क्या छोटा पिन्नी ज्ञान मछली नहीं जाऊंगा। क्या छोटा बच्चा नहीं ज्ञान मछली नहीं जाऊंगा। नहीं छोटा बच्चा क्या होगा? नहीं जा ज्ञान मैं भी नहीं जाऊंगा। तो किसी के लिए गिफ्ट पसंद करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कभी जो है वो किसी के क्वेश्चन का बंदा जवाब नहीं दे सकता। कभी ऐसा होता है कि बंदा मजबूर हो जाता है, किसी ने कोई काम कहा हो तो वो करना जरूरी हो जाता है। हालांकि आप उसमें कंफ्यूज हो बेशक, लेकिन फिर भी आपको वो काम करना पड़ता है। तो हमारा भी आज के कुछ सीन ऐसा ही है कि मैं कंफ्यूज भी हूँ कि किसी के लिए चीज़ लूँगी तो मुझे डिसाइड नहीं हो पाता कि किसी के लिए कैसी चीज़ पसंद आएगी उसको। लेकिन यहाँ जाओ हमें लेनी भी पड़ेगी क्योंकि मजबूरी है। और फातिमा जो कफिंग कर रही है, जबकि गाँव जाना है। ओके, गाँव भी ले चलते हैं। तो फातिमा की तबीयत काफ़ी दिनों के बाद ठीक हुई और मम्मा साम्बी दोनों को जो है वो वायरल इन्फेक्शन हो चुका था, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। और आज थोड़ी ठीक है, थोड़ी एक्टिव है। गाँव फिर जाना चाह रही है। रास्ता तो बंद हो गया। रास्ता बंद हो गया? अच्छा, इसीलिए हमने टर्न ले लिया बैक। और जैसे ही शॉप पे पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या पसंद आता है, कैसा पसंद आता है। जब लेंगे फिर बताएंगे कि अच्छा है कि नहीं है। तो भी बता दीजिएगा आप लोग के कैसा है जी। और इसे गाँव के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा। आपने आइसक्रीम खानी है? नहीं ना, आपका गला खराब है ना? हाँ, मछली लो ना। लड़ाइयाँ पापा जी ब्लैक मछली जिनाब को अच्छा, ठीक है, चुपकी साथ गई। तेरे ना हल्का हल्का सर दर्द कर रहा है। क्यों, पता नहीं क्या हुआ? आज सुबह से प्रॉपर खाना भी नहीं खाया था और दौड़ भाग लगी हुई थी। पानी शानी भी नहीं पिया वैसे। पानी ना पीने की वजह से हो सकता है, क्योंकि रात को जनाब ने फास्ट फूड खाया था। नहीं, खाना ही खाया था लेकिन लेट खाया था और आके फिर फौरन सो गए थे ना। जी बिल्कुल, रात को जो काफ़ी लेट खाना खाया। क्यों लेट खाया उसकी रीज़न बता दूँ क्या? तो मैं दोस्तों की तरफ गया हुआ था तो सारे दोस्त बैठे हुए थे और गपशप वगैरह हो रही थी और खाना हम लोगों ने वहीं मतलब खा लिया। और खाना जब खाया तो उसके बाद वहाँ से उठे और घर आए। घर आके तो बस एक गिलास पानी पिया और फिर सो गए। और फिर जब सुबह उठे तो मतलब थोड़ा सा ना स्टोमिक मतलब फील कर रहा था, एसिडिटी फील हो रही थी। तो फिर मैंने गर्म पानी पिया सुबह से। और फिर अभी शाम को जब आपने खाना बनाया तो तब मैंने थोड़ा सा खाना खाया, शाम को खाना खाया। लेकिन तबीयत जो है वो मॉर्निंग से ही कुछ अपसेट है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द ठीक कर दे। हालांकि मैं तो इनके लिए हमेशा देसी जो है वो खाना बनाती हूँ।
ओके ओके। कोई ऐसा खाना नहीं बनाती जिससे इनको प्रॉब्लम हो, लेकिन जनाब जब बाहर से खुद ही खा लें तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना। फिर लगता है शौक से खाते हैं। नहीं, फिर दोस्तों में बैठे हो तो घर से तो नहीं मंगवा सकते हैं, फिर तो बाहर से आएगा ना खाना। ये बात भी ठीक है आपकी। मुझे इस शॉप पे नहीं जाना, मुझे दूसरी शॉप पे जाना है। दूसरी शॉप फ्रेंड अंदर। जी 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 जी। तो मेरी यही कोशिश होती है कि सभी जो है वो सभी फैमिली मेम्बर्स जो है वो घर से खाना खाएंगे, कभी भी बाहर से खाना ना खाएं। लेकिन फिर भी अगर इनको शौक से, कभी मजबूरी से जो है ये लोग बाहर से खाना खा लें और फिर इनको हालांकि भुगतना भी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी चलें कोई नहीं, कर लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ ऐसा ही चल जाता है इनका। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंदे को अपने साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है। लेकिन जनाब कर जाते हैं। तो अभी इनकी सजा क्या होनी चाहिए ये आप लोग ही बता दीजिएगा, क्योंकि बीवी अगर सजा देगी तो शायद चुप ना जाए। ये सजा क्या होनी चाहिए? पानी से नहीं पीते हैं, एक बोतल लेता हूँ पानी की। वो तो उसका इलाज है ना। आपको भी तो कोई पनिशमेंट होनी चाहिए ना। आपने ऐसा खाना क्यों खाया जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? खाना ठीक था, लेकिन मतलब लेट खाया ना तो फिर सो गए। ओके, ये आपकी बेटी गाँव 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 कर रही है। फिर मैं गाँव ही जाना उसने नहीं गाँव से पीछे रहना। चले जाते हैं, बाबा जान से परमिशन ले लें आप। भाई मैं तो पहले ही तैयार हूँ। लड़कियां तो तैयार ही होती हैं माँ के घर जाने के लिए हर वक्त। अच्छा थकी भी होती हैं तो अगर कहे ना क्या लड़कियां थकी भी हो तो अगर उनको बोले कि माँ के घर चलें तो क्या होता है? नहीं जाती। जनाब बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नहीं जाती। नहीं जाती। जब कोई कहे ना जाए तो फिर नहीं जाती, हाँ जी। लेकिन अपनी मर्जी हो तो फिर बैग तैयार ही होता है। फिर तो बैग तैयार ही होता है। अच्छा जब आप लोग कहते हैं ना मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती पता नहीं क्यों कहते हैं मुझे आप जाए। जी जब मैंने कोई दाल लगाना हो तो फिर मैं कहता हूँ। हाँ जी, इन्होंने जब जाना हो ना दोस्तों के पास लेट नाइट तक तो फिर जो है वो ये कहते हैं कि आप लोग जो है वो गाँव नहीं चले जाते। तो स्कूल आ गया। तो मैं आगे से देखती हूँ, मैं क्या आप मुझे गाँव भेजना चाह रहे हैं? आपका स्कूल आया हुआ। तो फिर एक्चुअली मुझे जाने में इसलिए मसला होता है। वैसे तो मैं खुशी से जाऊँ, फिर जब उधर जाके मुझे रेसिपी तैयार करनी पड़ती है तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है, क्योंकि यहाँ मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ कि कैसे मुझे मैनेज करना है, कैसे मुझे वर्क करना है, वो मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या फिर मैं इनसे ये भी बात करती हूँ कि चले ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोग जो जाना चाहते हैं अपने दोस्त रात के साथ या कहीं भी कुछ भी चिल करना चाहते हैं, ओवरनाइट जो वो गेम खेलना चाहते हैं, तो फिर हम ऐसा करें कि रेसिपी या तो हम इकट्ठी बना लेते हैं सारी, या फिर जो वो मैं 4 दिन जी ट्रैक्टर लेना। ओके ट्रैक्टर ले लेते हैं, या फिर मैं स्टॉप कर देती हूँ, मतलब कि नहीं बनाती 4 दिन। फिर वो भी जनाब से बर्दाश्त नहीं होता। इसका ट्रैक्टर मुंह में चला गया हुआ, निकालो बाहर। रात को हमने एक क्लिप देखा, उसमें बच्चे की जो आजकल जश्न आज़ादी मनाई जा रही है और उसने जो वो बाजा जो बजा के उसकी सीटी जो उसके गले में चली। तो डॉक्टर साहब उसे पूछ रहे थे बार बार क्या खाया था, उसने कहा बाजा खाया था। फिर वो कहता बजाओ, तो वो सांस लेता था तो उसकी सीटी बज रही। तो ये भी ट्रैक्टर लेना, मैंने पूछा किधर है, कहता मुंह में। दिखाओ फिर किधर है। नहीं नजर आ रहा यहाँ से, तो अंदर चला गया। फिर होता कुछ यूँ है कि मायके जाती हूँ, फिर वहाँ ही रेसिपी जो वो तैयार की जाती है। जनाब जो वो किसी तरह से अफोर्ड नहीं करते। ट्रैक्टर लेके जाओ ना। तो फाइनली हमारा सफ़र हो चुका है कंप्लीट और हम लोग पहुँच चुके हैं उस शॉप पे जहाँ से हमें करनी है शॉपिंग। तो अभी जो वो मुझे अकेले जाना, आप मेरे साथ चलेंगे? तो यही कहूँगा कि आप होगा, मैं इनको देखता हूँ, वरना ये सारी दुकान जो है ना उठा के भागेंगे और कुछ भी शॉपिंग नहीं करने देंगे। ये भी है।
चले ठीक है, मैं फिर अकेले ही चलती हूँ। अभी हम लोग मैं भी जाना है। किधर जाना है? ये क्या हो गया इसको? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप इनको यहाँ से जो है वो कुछ लेके दें। आप लोग वहाँ बैठे बाहर, वो सिटिंग प्लान है यहाँ, तो आप लोग कुछ खाए भी हैं और मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। चले हम इस तरह कर लेते हैं। गुड हो गया जी ठीक है। नहीं मैंने मामा ये देखिए जनाब जो है वो अपने देखना शुरू हो गए हैं। हाँ दिखाएं हमें भी। क्या दिखाएं? टेंशन में आ गए जनाब पैसे चेक करना शुरू हो गए। अब कितने लगे? बटुआ खाली होने वाला है आज। आप मुझे कार्ड देंगे? हाँ। इतने अच्छे? हाँ जी। ओह यस। फातिमा ये देखिए, बाबा ने मुझे एटीएम दे दिया। बाबा ने मुझे एटीएम दे दिया। चले भाई। आपको पता है? तो भी मैं जा रही हूँ, इन लोगों को छोड़ के नहीं जा रही, बल्कि इन लोगों को साथ ही मैं इधर जो है वो बाहर कह रही हूँ बैठे हैं आप लोग, और हम जो है वो जल्दी से मैं अकेली शॉपिंग कर रही हूँ। तो बस अभी हम लोग चल रहे हैं। ये आप लोग इधर आ जाएं, आगे आ जाएं फातिमा मोहम्मद साहब। तो बैठे हैं आप लोग, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बैग मैंने देखे हैं, लेकिन सब में से जस्ट मुझे एक ही पसंद आया, ये वाला। लेकिन इसको मुझे यहाँ से थोड़ा इशू लग रहा है, मे भी ख़राब ना हो, लेकिन मुझे यही है कि इसका कलर थोड़ा ना कॉपर होता तो ज़्यादा बेस्ट। तो फाइनली इसमें से मैंने ब्लैक कर लिया। तो यहाँ से जस्ट मैंने बैग किया है। परफ्यूम नहीं है इनके पास, लेकिन अभी मुझे किसी और शॉप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी परफ्यूम भी ख़रीदने हैं। तो चले देखते हैं कितना बिल है इसका। अभी देखते हैं जनाब क्या कर रहे हैं। हम तो आ गए जनाब को कोई पता नहीं, हम लोग आ चुके हैं। इतने बिजी हैं अपने फ़ोन में। एक्सक्यूज़ मी सर, आप तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हाँ मुझे बेबी क्या खा रहे हैं भाई? मामा को मिस नहीं किया तो मामा को नहीं देंगे आप? देंगे। नहीं देंगे? ज़्यादा बहुत है। क्या ज़्यादा ज़्यादा? ओके जी ठीक है। काफ़ी कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी वेरी गुड। तबीयत पहले से ही नसाज है और ऊपर से जाओ कोल्ड। इसी वजह से काफ़ी मंगवाई है ना। कोल्ड। चले देखते हैं जी हम कुछ खाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। तो अभी हम लोग खा पी चुके हैं, लेकिन अभी बिल देना बाकी है। जनाब बिल दे दिया? नहीं, बिल अभी देने वाला है। बिल अभी देना है। और बच्चे जो तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। जनाब का फ़ोन आ गया है। पापा जी जी डॉक्टर काम की चीज़ लेनी है। चले आए थे आप आज भैया। चलो अभी हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं, और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे एक नई शॉप पे। तो अभी जनाब को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि पहले तो ऐसी बात थी कि आप लोग बाहर निकल गए, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करूँगी मैं कम से कम टाइम पे जो है वो वाइंड अप करके आऊँ। और मैं तब तक इनका ख्याल रखता हूँ, गाड़ी के अंदर ही बैठ के। ज़्यादा सा ख्याल रखना आप जल्दी से होके आ जाए। मैंने भी तो चल रहे हैं हम एक नई शॉप पे। हो गया था बंद, तो अभी हम यहाँ चलने वाले हैं और देखते हैं परफ्यूम पसंद आता कि नहीं आता। तो न्यू अराइवल में ये हम देखने लगे हैं। अभी जस्ट देखते हैं पसंद आता है कि नहीं आता। तो फाइनली मैं आ गई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शॉपिंग अमल हो गया आपकी? शॉपिंग ओ फातिमा बात नहीं करने देती मुझे। फातिमा एक मिनट पीछे नजर आ। फातिमा पीछे इधर देखे, इधर देखे। जैसे एक बंदे की रह गई है, बाकी सब का काम हो गया, और मैं अपने लिए कुछ लेके, क्योंकि आप देखना पसंद करें। जी बिल्कुल दिखाएं क्या लेके आए। गेस ग्लासेस। जी बहुत तेज है सर। आपको आइडिया हो गया, मुझे क्लासेस पसंद आ गई और मैंने ले ली। चले दिखाएं भाई पता ग्लासेस। नहीं सतार सर को पसंद आते हैं कि नहीं। अब लगा के दिखाएंगे तो पता चलेगा। फातिमा देखते हैं भाई। जी, ठहर लगाने जी, लगी, ठहर लगाने लगी। जी। वाह जी वाह। ये तो मामा के हो गए। मोहम्मद साम के भी यहाँ पड़े हुए हैं। मोहम्मद साम जी ये लें। ये मोहम्मद साम की गाड़ी में पड़े हुए थे सुबह के। हैं? जी सबकी ग्लासेस जो तो अभी शॉपिंग हो गई
तो और मैं ज़रा गाड़ी बैक करूं और ताकि निकलें घर की तरफ को। ये ले भाई फातिमा, ये बात करो आप। अभी हमें एंजॉय करना है, अभी हमें कुछ खाना पीना है। क्या खाना है? बोले शाबाश, आप लोग क्या खाना आप हमें चाहेंगे? वापस लेके जा रहे हैं जी बिल्कुल। इतनी जल्दी? तो आप बताएं फिर क्या खाना 9 चाहिए? बजे हैं बस। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अभी हम लोग आइसक्रीम नहीं खा रहे मम्मा साहब। आइसक्रीम मामा साहब लोगों ने ऑलरेडी जो है ना फ्राइज खाए हैं, तो वो ना हो कि तबीयत देखो खराब हो आपने जाए। हमारे साथ ज्यादती करनी। आप जब चले गए थे तो फिर मैंने कुछ तो लेके देना था ना। आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्यों बात? अब आपने कुछ खाना है तो आप बोल सकते हैं। ऐसा है वैसे है ना कि घर में फातिमा मेरी बात सुने। ये बोलती जाती है, मुझे नहीं बात करने देती मेरी है। बात मैं इसको क्यों इलाज करूं? मामा जी जी मैं मैं मामा की ग्लासेस देख लिया। अब मैं एंक नहीं ग्लासेस बोलो। तो सताए साहब ऐसे है ना, घर में जो चीज़ बोलेंगे ना आपको हाजिर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप बाहर जाके इनके साथ कुछ खा सकते हैं, तो फिर तो सोचना क्या है, मुश्किल ही नहीं मुमकिन नामुमकिन। नामुमकिन है। ये बात आपको सोचनी नहीं चाहिए कभी। तो घर में जनाब से जो आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे ये चाहिए, वही उसी वक्त जो है वो हाजिर हो जाएगा। तो चलें, इस बात में काफी कंजूस हैं जनाब। अगर हमें में ना बाहर निकल के होता ये है ना कि जितने बंदे मुझे लगता है कि जब हम बाहर निकलते हैं ना, आपको ऐसा जल्दी होती है घर जाने की। तो चारों बंदे ना टांग खींच रहे होते हैं, एक उधर को जाना है, तीसरा उधर को जाना है, उधर को जाना है, उधर को जाना है। तो फिर मैं उधर टांगे 2 बंदे 4। तो इस वजह से फिर मैं मतलब कहता हूँ कि जो डिमांड है ना बताओ, मैं एक ही दफ़ा निकलूंगा और सारी डिमांड्स आपकी पूरी करके तो घर में आ जाऊंगा। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे ही होता है। तो चले ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ठीक हुए हैं आप? हाँ पानी वगैरह पिया है, कॉफ़ी पी थी तो काफ़ी बेहतर है। चले जी, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और यूं ही हमारे साथ खुश रखे, आमीन। तो अभी ये लोग बिज़ी हो चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं वापसी की तरफ। मुझे कुछ खिलाना है या नहीं खिलाना ये डिपेंड है सरदार साहब पे। देखते हैं जी क्या करते हैं। अच्छा क्या खाना चाहिए मुझे ये बता देना। क्या खाना? मुझे कुछ भी बाहर की कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, ना ही खाने का दिल चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल चाहता है कि आप अपनी पसंद की कोई चीज़ मुझे लेके दें। चलो ठीक है फिर ले लेंगे, लेकिन सिंपल होनी चाहिए। हाँ शवारमा चलेगा? नहीं हैवी है, बर्गर? सिंपल हाँ विदाउट चिकन हाँ, बीफ मीट। इस तरह से। क्या कोड किया? ये मुझे कोड पूछ रहा है, क्या मैं इसको बता दूं कोड? आप लोग मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल से इसे नहीं बताना चाहिए। बताना, क्यों भला? बताओ ना। हाँ, बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते और मेरा फ़ोन कभी नहीं पकड़ा बच्चों ने। बस अपने बाबा और दादा का पकड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बच्चों को इतना फ्रैंक किया हो। बच्चों से प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन उनको फ़ोन हरगिज़ ना दें। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, मुझे की कोड क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता उसने क्या सीखना है। वो अच्छा भी सीखेगा, वो बुरा भी सीखेगा। और कोशिश करके आप उसको अच्छा ही कुछ सिखाएं, ताकि बुरे तो बच्चे सीख ही जाते हैं। ये लेकिन देखो अच्छे के चांस बहुत कम मिलते हैं। और ये हमारी प्यारी इसने ना क्यूट वो, म्यूट फातिमा ग्लासेस के नोज भी ना वो बड़े खराब किए हुए हैं। ये ऐसे ही करती है, उसको मूव करती रहती है। भाई सारा दिन जनाब गाड़ी घुमाते रहेंगे ना तो पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम 5 मिनट के लिए भी साथ आए तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसे ही होता है। ऐसे ही ऐसा क्यों करते हैं आप? मतलब जब एंड पे घर जाना हो तो फिर पेट्रोल वगैरह फिल करवा के खड़ी करते हैं, ताकि सुबह जब निकलना हो कहीं भी तो गाड़ी रेडी हो। हमेशा ऐसे ही करते हैं ये। और कहीं जाना हो तो गाड़ी को फिर ऐसे कभी बेशक वॉश ना करवाएं, ऐसे कुछ एक्चुअली भी ना करें। और चीज़ भी होती है ना कि जब मैं मतलब आप लोगों के साथ निकलता हूँ ना तो पैसे देने होते हैं, तो मैं जब वॉलेट में से पैसे निकालता हूँ तो फातिमा आ जाती है, बाबा मैं उस बात की इन्हें बहुत खुशी होती है इसलिए जी यही कहेंगे ना आप। अब बस देख लें, पैसे जो होते हैं वो फातिमा ने देने होते हैं। अभी तो फातिमा छोटी है, इनका दिल चाहता सारा कुछ मैं फातिमा को दूं और फातिमा जो अपने हाथ से सबको जो वो दे। फातिमा क्योंकि फातिमा की मामा तो पैसों को हाथ लगाने से रही, उनका दीदी नहीं चाहता फातिमा- कि पैसे पकड़ें और रखें।
मुझे ये बहुत टेंशन वाला काम लगता है, पैसों वाला। इसलिए मैंने इनको कहा कि खुद हैंडल किया करें। और इवन के कार्ड तक मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। जब कभी शॉपिंग करनी हो तो तब कार्ड लेते हैं। तो बस इतना सा काम, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ना ही मुझे पैसे संभालने आते हैं, ना ही कोई चीज़ मुझे संभालनी नहीं आती। तो जनाब याद से जो है वो रख लेते हैं, हिसाब किताब लिख लेते हैं, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है इस बात का। तो जनाब बिज़ी हैं, सो तो नहीं रहे? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। मैं ये सोच रहा था कि इन दिनों में ना मुहर्रम चल रहे हैं, तो हर बंदा एहतरामन अकीदतन जो है ना वो मार्केट नहीं जा रहा। तो लेकिन ये मुझे मार्केट ले आए एक्चुअली वो आप कुछ ना कुछ सुनाएंगे ये तो, जी बिल्कुल, मैं तो सुनाऊंगी आप भाई। देखिए ना, आप खुद बताएं कि मार्केट में रश था? बिल्कुल रश नहीं था, कोई भी नहीं जा रहा था। बिल्कुल इसी सही वजह से, कहा आपने। क्योंकि आजकल कुछ सूरत यही चल रही है कि मतलब एहतरामन लोग नहीं जा रहे हैं। तो जैसे ही ये मुहर्रम खत्म होने हैं तो अचानक बाजार पे सब लोग टूट पड़ेंगे। नहीं, शादियों का सीजन बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा ना, तो फिर यानी कि शादियां, यानी कि मैं जानता हूँ कम से कम 5 से 7 शादियां जो है ना वो लाइन में लगी हुई हैं। कि मतलब जैसे मुहर्रम खत्म होने हैं तो 5-7 शादियां जो मेरे अपने करीबी जानने वाले हैं उनकी हैं। एक रोज़ा रखेंगे और मैं घूमने जाऊंगा। क्या? हाँ, अकेले नहीं, हमें छोड़ के? काफी ज्यादा लोग होंगे साथ। हमें छोड़ के? जी भाई मुझे नहीं पता कि औरतों को, लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि हम हस्बैंड साथ नहीं है तो हम अकेले हैं, लेकिन मर्द को लगता है बीवी साथ नहीं है तो सारी दुनिया साथ है। नहीं, एक्चुअल में ना ये लोग सारे समझेंगे कि जब आप फैमिली के साथ होते हैं ना तो फिर आप पे जिम्मेदारी बड़ी होती है। फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर टाइम टू टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, फिर ये फिर वो। 16 जी ट्रैवल नहीं है, इधर ही है, मतलब 16 जी सिटी के नजदीक ही है, लेकिन 1 नाइट जो है ना वो बाहर है। वही ना, 100 बहाने सुनाएंगे हमें ये। और वैसे इनके काम खत्म नहीं होते, लेकिन जब दोस्तों के साथ जाना होता है ना। अभी आपको बर्गर 1 चाहिए, 2 चाहिए? क्या? कितने बर्गर चाहिए आपको? 2 मेरे ख्याल से काफी होंगे, आप तो खाने वाले नहीं मैं हैं। नहीं खाऊंगा ना। तो बर्गर मैंने आपको बताया ना जैसा मुझे चाहिए, वेजिटेरियन चाहिए, प्योर। जी बिल्कुल वही मिलेगा। शुक्रिया। तो फाइनली मैम के जो बर्गर हैं वो पहुंच चुके हैं। और अच्छा, लड़का क्या कह रहा था जो बर्गर देने आया था? पैसे नहीं लेने। तो पता चला बाहर लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हो, मेरी की थी आपकी? आपको जानता था वो? हाँ, कैसे? अच्छा नहीं, एक्चुअल वो है भी, मैं काफ़ी पुराना इसको जानता हूँ। आई थिंक सो जब ये कुछ 4th-5वीं पढ़ता था ना, मैं तब से इसको जानता हूँ। भाई बाहर वाले लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो मैं नहीं करती क्या? नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। हाँ, वैसे मैं टांग खींचने की मुझे आदत है। तो नहीं, बेसिकली होता ही है कि बाज लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप पैसे रहने दें। तो मेरा ये ख्याल होता है कि यही अल्फाज काफ़ी हैं कि आप रहने दें, लेकिन आपको देने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में भी वो आपकी उसी तरह कदर करते रहे। तो जब इंसान एक दफ़ा फ़ायदा उठा लेता है इस चीज़ का, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा खुद भी कहता है कि दोबारा इसको ऑफर ही ना दें इस चीज़ की। तो हमारे शहर के लोग बहुत अच्छे तो मोहम्मद साहब के लिए बर्गर आ चुका है। हमें उनकी रिस्पेक्ट से ही बहुत खुशी होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पैसे तो अल्लाह ताला की देन है, वो तो इंसान को देने चाहिए क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं। जाहिर है वो बेचारे बैठे हैं कमाने में, और एक्चुअल में एक्स्ट्रा देने चाहिए। एक्चुअल में ये लड़का जो था ना, मैं सबको बताना चाहूँगा, ये 5 बहनों का अकेला भाई और सबसे छोटा था। और इसके वालिद साहब आई थिंक जो 7वीं-8वीं में था तो फोत हो गए। तो इनकी ना पान शॉप थी, बॉटल्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक शॉप थी। तो वो तो इससे ना चल पाई, लेकिन इसने वो शॉप रेंट, मतलब क्या ना, वो शॉप रेंट पे थी तो इसने वो छोड़ दी। और किया क्या कि इसने बाहर एक स्टॉल लगा लिया, बर्गर, शवारमा, मतलब इस तरह की चीज़ें लगाने का। तो पिछले कम से कम ये 10-12 साल से ये चला रहा है और बड़ा अच्छे तरीके से चला रहा है उसको। अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इसके घर को हमें बरकत दे और इसको आमीन, अच्छी सी आमीन, बीवी दे, आमीन। आमीन। क्योंकि इसकी फरमा बता क्या क्या हुआ फातिमा को?
आपको भी मिलेगा तो ये लोग तो खा रहे हैं बर्गर, तो मैं कैंप पकड़ा हुआ है, तो अभी मुझे ड्राइविंग पे फोकस करना चाहिए और ये लोग भी खा लें। और होप्स हो कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, और मिलेंगे एक नए फैमिली व्लॉग में नई बात के साथ, और कुछ ना कुछ खाते हुए, कुछ बर्गर पिज्जा। तो आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलो भाई अल्लाह हाफिज करो सारे बच्चे, गुड बाय करते हैं। अल्लाह हाफिज फातिमा, बाय बाय करना, अल्लाह हाफिज।